नमस्कार। आज हम आपकी 10वीं बोर्ड की जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लेसन में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं तो शुरुआत में जो है मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आयरन का जल के साथ अभिक्रिया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो 100% आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आती है क्विक लाइम जो है जल की वाटर की प्रेजेंस में स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो क्विक लाइम को जो है बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, स्लेट लाइम को बुझा हुआ चूना बोला जाता है। उसके बाद और रिएक्शंस देखते हैं। कार्बन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंपल रिएक्शन है, वाटर की ऑक्सीजन के साथ में तो हाइड्रोजन और वाटर, तो वाटर बन रहा है वो। मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, उसमें साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद में आप देखोगे कि फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसका सिंबल बना दूँ तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट, तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। ये डिकम्पोजिशन बाय हीट में भी आती है। लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये आपको 100% याद करनी है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की बात करें तो AgCl और AgBr जो है सिल्वर और क्लोरीन और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। उसके बाद में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जो रिएक्शन आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फिर ये दोनों रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसके अंदर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा सकते हो, तो उसमें मैंगनीज क्लोराइड जो बन रहा है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्ज़ाम में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें हमें वाटर को कुछ नहीं दिखाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब रिडक्शन हो रही है। और HCl से क्लोरीन बन रही है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद जिंक, बहुत बार एग्जाम में आई है ये। उसके बाद ये जो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये आपको जर्नल रिएक्शन याद करनी है। उसके बाद हम एसिड्स रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड दोनों में मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। उसके बाद ये जो रिएक्शन है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें जो है लाइम वाटर रिएक्टिंग विद इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंजिंग टू कैल्शियम कार्बोनेट। जब लाइम वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। उसी में अगर हम ज़्यादा समय तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो सोल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इक्वेशन बहुत बार आती है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम प्रिपरेशन की बात करें तो सॉल्ट की प्रिपरेशंस के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन पास करी जाएगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 NH3, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम जो है NaHCO3 बना रहे हैं। NH3 को अगर हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर उसमें 10 मॉलिक्यूल डाल देंगे तो Na2CO3 10H2O। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों की आ गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हाफ H2O डाल देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। लेकिन अगर कई बार यूँ आ जाता है कि हाउ यू विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस रिएक्शन को उल्टा दिखाना है, साथ में 373 केल्विन लिखना है। दैट मीन्स जिप्सम व्हेन हीटेड एट 373 केल्विन यू विल गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद थर्ड चैप्टर में काफ़ी रिएक्शंस कम हो गई हैं आपकी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली है। ये जर्नल है कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है एल्यूमिनियम HCl और NaOH, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इसके अंदर आप देखोगे कि जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लिक्विड फेज़ में है या गैसियस फेज़ में, तो मेन तो आपको यही याद रखना है। और ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन रिएक्टेड इन वाटर। तो कैल्शियम जो है तैरने क्यों लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। चैप्टर 6 में से, हालांकि ये बायो का चैप्टर है, लेकिन ये आपके एक बॉक्स में से एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि ATP कैसे बनता है और कितनी एनर्जी उसमें
निकलती है पर मोलिक्यूल। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और एक जो है फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन भी आपको याद में रखना है। लास्ट इक्वेशन आपकी चैप्टर 15 में से है, आवर इन्वायरमेंट में से, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन के अंदर आप देखोगे O2 मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट ऑक्सीजन बन जाएगा, वही ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर O3 बना लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी रिएक्शन समझ में